आइए स्टार्ट करते हैं नए सेशन के साथ। नेशनल सिविल सर्विस डे एवरी ईयर 21 अप्रैल को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। इसका पर्पस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। जो सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट था इंडिया में वो 1773 से स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। उन्होंने फाउंडेशन कोर्स डाल दिया था, मतलब फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया था। पर जो मेजर रिफॉर्म, मेजर मॉडर्नाइजेशन किया था वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 से। पर उस टाइम पे सारे वाइटी सिविल सर्वेंट हुआ करते थे और यहाँ ये कहूँ बना करते थे। सबसे पहले मेजर इम्पैक्ट आया था 1853 में। वहाँ पे एक्ट पास हुआ था कि इंडियंस भी अलाउड हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए। तो हमारे फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि बड़े भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के। वो 1863 में पास आउट हुए थे। उसके बाद सेकंड बैच स्टार्ट हो गया था 1868 में, जिसमें पॉपुलर आइकन थे एस एन बैनर्जी, बीसी गुप्ता, आरसी दत्ता, सो एंड सो फोर्थ। उसके बाद कंटिन्यूएशन में इंडियंस का एनरोलमेंट शुरू हो चुका था सिविल सर्विसेज में। इंडिपेंडेंस से पहले 1947 तक ऑन एंड ऑफ सिविल सर्वेंट आया करते थे। पर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि मैं ये कहूँ मॉडर्न ईरा की बात अगर मैं करूँ तो 1947 21 अप्रैल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सिविल सर्वेंट्स आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। क्योंकि सिविल सर्वेंट बैकबोन होते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के। कंट्री में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है तो सिविल सर्विसेज बैकबोन की तरह काम करता है, जैसे बॉडी में हमारी बैकबोन काम करती है। आइए मैं कुछ डेटा की बात करता हूँ। 6.4 मिलियन मतलब 64 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है एज पर 2011 सेंसस। उसमें 50,000 सिविल सर्वेंट है ओनली। और सबसे पहले सिविल सर्वेंट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ही नहीं होते हैं। 23 कंबाइंड सर्विसेज हैं जो कि कोलैबोरेटिवली बोल के सिविल सर्विसेज बताया करती हैं। इनका कंडक्शन एग्जाम सब यूपीएससी देखता है। जैसे 2020 में 31 मई को होना था, पर ड्यू टू कोरोना क्राइसिस पेंडेमिक ये पोस्टपोन हो जाएगा, या होगा या नहीं होगा वो अनदर टॉपिक है, उसको हम फिर कभी किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो मॉडर्न ईरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनकी इंटीग्रिटी, यूनिटी इस्टेब्लिश करने में। और ये हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 312 जो राज्यसभा को एक सुपीरियर पावर मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो स्टैब्लिश कर सकती है किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज को विद 2/3 मेजोरिटी, जो कि उन्होंने स्टैब्लिश करी थी आईएफएस 1966 में, आईएएस 1950 में और आईपीएस 1948 में। तो ये 21 अप्रैल 2006 से हम मना रहे हैं। और इसी की एवज में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देते हैं। मोटा मोटा अगर बात करूं तो कोई सिविल सर्वेंट जो अच्छा एक्सेप्शनल काम करते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, उनको इस मौके पे और पॉजिटिविटी देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। सबसे हायर रैंक हम सब जानते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो कि एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का। और सबसे पहले सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो इनकी कोर वैल्यूज होती हैं इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी चीजें मैनेज करना, पैट्रियोटिज्म, नेशनल प्राइड, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी चीज से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हेल्प करनी, कंट्री को आगे ले जाने में हेल्प करनी है। ये सब बेसिक बातें जो कि हम सब जानते हैं।
तो 21 अप्रैल का पर्पस यही था, 2006 में ये स्टार्ट हुआ था, जिससे कि सिविल सर्वेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपने आप को एक अच्छे लेवल से दोबारा इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, थिंकिंग कर सकें अपने बारे में कि अपनी कंट्री को कैसे लेके जाना है, कैसे ग्रो कराना अपनी कंट्री को। तो ये कुछ बातें थी सिविल सर्विसेज के बारे में। और जो भी एस्पायरेंट हैं सिविल सर्विसेज में, यही कहना चाहूँगा उनके लिए कि ओवरनाइट नहीं हुआ कुछ। इकलौता ऐसा एग्जाम, इकलौती ऐसी पोस्ट है जिसमें तुम रह के समाज में अपने अलावा सोसाइटी का बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। क्योंकि सिविल सर्विसेज जैसे हेल्प करता है ना कंट्री को डेवलप करने के लिए, ऐसे हमारे थॉट्स होते हैं जो कि हमको ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारी बैकबोन होते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो वही चीज है यार। बाहर आउटसाइड दुनियादारी और हम जो हमारे अंदर दुनियादारी चलती है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसी नोट पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट हमारे देश को ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हैं, ऐसे ही हम अपने आप को इनसाइड आउटसाइड ग्रो कराने में हेल्प करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन देंगे सोसाइटी में और कंट्री में। इन एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।